इस दुनिया में बहुत लोग सपने देखते हैं, ड्रीम्स देखते हैं कि वो किसी चीज़ को पाना चाहते हैं, वो सक्सेस को अचीव करना चाहते हैं। किसी ने सपना देखा है वो कंटेंट क्रिएटर बनेगा, किसी ने सपना देखा है वो आईएएस का एग्जाम क्लियर करेगा, किसी ने सपना देखा है वो इंजीनियर बनेगा, किसी ने सपना देखा है डॉक्टर बनेगा। सपने बहुत ज़्यादा लोग देखते हैं, पर एक बात तुम नोटिस करना, आखिर कितने लोग अपने सपनों को अचीव कर पाते हैं? ऐसा क्यों होता है कि हम सपने तो देखते हैं, हम अपने सपनों को विजुअलाइज करते हैं, बट हम उन पर एक्शन नहीं लेते। हम अपने सपनों के बारे में सोचेंगे, पर एक पल के लिए, थोड़ी सी इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के लिए हम उन सपनों को भूल जाते हैं। हम अपने गोल्स को भूल जाते हैं छोटी छोटी चीज़ों के लिए, छोटी छोटी सेटिस्फेक्शन के लिए। और एक ब्रूटल ट्रूथ मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ऐसा क्यों है कि आखिर तुम्हारे ड्रीम्स कभी पूरे नहीं हो पाएंगे। तुम्हें आज मैं 10 ऐसे कड़वे सच बताऊंगा जिस वजह से तुम्हारे सपने कभी पूरे नहीं हो सकते। और अगर तुम इन 10 चीज़ों को जान लोगे तो तुम अपने सपनों को पूरा कर सकते हो, तुम अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल कर सकते हो। तो इस वीडियो को पूरा देखना, ये ब्रूटल ट्रूथ जानकर तुम्हारी लाइफ भी बदल सकती है। लैक ऑफ क्लैरिटी, तुम्हें पता ही नहीं है तुम्हें करना क्या है। अब किसी का ड्रीम है आईएएस बनना या किसी गवर्नमेंट एग्जाम को क्लियर करना। वो बंदा बोलेगा तो सही कि हाँ मुझे गवर्नमेंट एग्जाम क्लियर करना है, मुझे गवर्नमेंट जॉब चाहिए, बट होता क्या है, उसको पता है गवर्नमेंट एग्जाम मेरे को क्लियर करना है, पर उसको ये नहीं पता कि उसमें सिलेबस क्या आएगा, आईएएस का सिलेबस क्या है, बैंक एग्जाम का सिलेबस क्या है। उसको पता ही नहीं होगा कि इस एग्जाम का सिलेबस क्या है, आईएएस का सिलेबस क्या है, बैंक का सिलेबस क्या है। उसको क्लैरिटी नहीं होगी माइंड में, बस वो बोलेगा आईएएस बनना है मुझे, एक छोटी सी किताब खरीद लेगा, उसको पढ़ेगा और सोचेगा कि आईएएस बन जाऊंगा। लैक ऑफ क्लैरिटी, अब कई बंदों को अपने पर्पस के बारे में ही नहीं पता है। बचपन में क्या होता था मेरे साथ, मुझे कोई पूछता था तुम्हें क्या बनना है, तो मेरे को पता ही नहीं था कि मुझे करना क्या है। मैं कई चीज़ें दिमाग में सोचता था, मैं बोल देता था डॉक्टर बनना है, मैं बोल देता था इंजीनियर बनूंगा, मैं बोल देता था एनडी कर लूंगा, क्योंकि मुझे नॉलेज ही नहीं थी। हमारा एजुकेशन सिस्टम ही ऐसा है कि हमें पढ़ाता तो है लेकिन हमें ये नहीं बताता कि तुम्हें करना क्या है, ये पढ़ाई जो तुम कर रहे हो इसका यूज क्या है। ऐसा ही मेरे साथ हुआ, लैक ऑफ क्लैरिटी, कुछ पता ही नहीं था कि करना क्या है, आखिर पर्पस के बारे में नहीं पता चलता। मोस्ट ऑफ द इंडियंस, जितने भी इंडियन लोग हैं, सपने वो देखते हैं बड़े बड़े, पैसा कमाएंगे, गवर्नमेंट जॉब पाएंगे, कोई बिजनेस खड़ा करेंगे, पर पता ही नहीं, नॉलेज ही नहीं है, क्लैरिटी ही नहीं है कि करना कैसे है। और जब क्लैरिटी नहीं होगी तो तुम एक काम को थोड़ी देर के लिए करके छोड़ दोगे। क्लैरिटी माइंड में होनी चाहिए कि तुम्हें करना क्या है, तुम्हारा पर्पस क्या है। अब मान लो सडनली तुम और तुम्हारे दोस्त एक रोड ट्रिप प्लान करते हो, बट तुम्हें पता ही नहीं है कि तुम जा कहाँ रहे हो, तुम डिसाइड ही नहीं कर रहे हो। कोई बोल रहा है मैं मनाली जाऊंगा, कोई बोल रहा है मैं गोवा जाऊंगा, कोई बोल रहा है मैं फिल्म सिटी जाऊंगा। क्लैरिटी नहीं आइडिया की, 3-4 दोस्तों का कन्फ्लिक्ट हो रहा है तो पता ही नहीं जाना कहाँ है, तो तुम कहाँ पहुंच पाओगे। अब इसका एक और एग्जांपल है, तुम्हें 6 एब्स चाहिए, 6 एब्स तो तुम्हें चाहिए, पर तुम्हें ये नहीं पता कि तुम्हें कितनी एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। तुम जिम भी जाओगे पर तुम्हें ये नहीं पता डाइट कैसी रखनी है। डाइट की क्लैरिटी रखनी है कि हाँ मैं जंक फूड छोड़ूंगा, मुझे अच्छा हेल्दी खाना खाना पड़ेगा, मुझे अच्छा प्रोटीन इंटेक पूरा करना पड़ेगा। इस चीज़ की तुम्हें क्लैरिटी होनी चाहिए, मुझे रेगुलर एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। बट हाँ तुम बोलते हो मुझे 6 एब्स चाहिए, अब तो मैं बना ही लूंगा 6 एब्स। पता तुम्हें कुछ नहीं है कि कैसे करना है, क्या करना है। तुम बोलोगे कि मुझे वॉक करके 6 एब्स बनाने हैं, जिम तुम जाओगे नहीं, कैसे तुम्हारे 6 एब्स बनेंगे। क्लैरिटी नहीं है माइंड में कि करना क्या है, कैसे करना है। फियर ऑफ फेलियर, हम सब में एक कॉमन बात है, हम सब डरते हैं फेल होने से। कल मैं एक यूट्यूब पे कमेंट पढ़ रहा था, मेरी ही किसी वीडियो के नीचे कमेंट किया हुआ था लड़के ने, मेरे को पूछ रहा था कि भैया मैं यूट्यूब चैनल बनाना चाहता हूँ, पैसा कमाने के लिए नहीं बल्कि अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए, पर मुझे शर्म आती है, मुझे डर लगता है कि घर वालों को पता चल गया, मेरे आस पड़ोस वालों को पता लग गया तो मेरा मजाक बन जाएगा। तो मजाक के डर से अपने कम्युनिकेशन स्किल को ही इम्प्रूव नहीं करना चाह रहा था। फिर मैंने उसको रिप्लाई दिया कि अगर तेरे कम्युनिकेशन स्किल्स अभी ही डम्बो जैसे हैं तो 10 साल बाद जब तेरे बच्चे होंगे, तेरी बीवी होगी, तो तेरे से उनसे ही बात नहीं होगी ढंग से, तू उनसे ही बात नहीं कर पाएगा। तेरी बीवी तेरे को कंट्रोल करेगी, तेरे को पता ही नहीं चलेगा कि उसको रिप्लाई कैसे देना है, बात कैसे करनी है। और मैंने उसको कहा कि आज से ही स्टार्ट करो, अभी से ही स्टार्ट करो। जो डर है वो थोड़ी देर का ही होता है, झिझक जो होती है ना जब कोई काम करते हो तुम स्टार्ट, तभी होती है, लेकिन जब तुम उस काम को 20-22 दिन कर लेते हो तो तुम्हारे अंदर से सारा डर निकल जाता है। अब मैं इस कैमरे को फेस कर रहा हूँ, आराम से कर रहा हूँ, पर एक टाइम में ऐसा भी था कि मैं इस कैमरे को ऑन करके वीडियो बनाने से भी डरता था। तो तुम्हारा जो फेयर है तुम्हें रोकता है और तुम झिझकते हो कि मैं ये काम कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, कहीं मैं एम्बेरस तो नहीं हो जाऊंगा इस काम को करने से। और ये एक ब्रूटल ट्रूथ है, अगर तुम डरते रहे, अगर तुम अपने फेयर्स को फेस नहीं करोगे, किसी भी काम को करने से डरते रहोगे, तो तुम अपनी लाइफ को बर्बाद कर दोगे। अब खुद सोचो एक चीज, रोहित शर्मा जिसने 2007 में डेब्यू किया था, 2007 का T20 वर्ल्ड कप भी जीता था, 2010 के बाद उसको थोड़ा ड्रॉप कर दिया गया, 1-2 साल बाद उसने कम बैक किया, वो चैंपियन ट्रॉफी में आया। अगर वो यही सोचता कि अब तो मैं क्या करूंगा, मुझसे नहीं हो पाएगा, बहुत नए नए स्किल्ड बॉलर्स हैं, मुझे आउट कर देंगे, उसका कॉन्फिडेंस टूट गया था उस टाइम कि वो कैसे कम बैक करेगा। लेकिन उसने हार नहीं मानी, उसने कम बैक किया और आज वो हिटमैन के नाम से जाना जाता है।
पर अगर वो यही सोचता रहता है डर डर के कि मैं आउट हो जाऊंगा, मैं फॉर्म में नहीं वापस आऊंगा, मुझे तो क्रिकेट छोड़ देनी चाहिए, मुझे तो कुछ और करना चाहिए, तब क्या वो हिटमैन बन पाता? इलॉन मस्क, उसने सपना देखा स्पेस क्राफ्ट क्रिएट करने का, वो फेल भी हुआ इस काम में, पर उसने हार नहीं मानी। उसका ये था, जिद्दी था वो, करना है तो करूंगा ही करूंगा। डर उसके मन में भी होगा जब एक बार उसका एयरक्राफ्ट फेल हो गया। डर वो भी सकता था कि हाँ यार, बहुत ज्यादा पैसों का नुकसान होगा, मेरा फेलियर हो गया तो, बहुत ज्यादा पैसों का नुकसान हो गया तो। बट उसने नहीं हार मानी, उसने अपने फेयर को फेस किया और उसने बोला कि मुझे करना ही करना है, और उसका स्पेस क्राफ्ट सक्सेस हो गया। तो इन एग्जाम्पल से तुम सीख ले सकते हो कि अगर आज तुम डर के किसी काम को नहीं करते हो तो कल को तुम्हें 10 साल बाद उस चीज़ का रिग्रेट होगा कि यार आज अगर कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट कर दी होती, 10 साल बाद हम अच्छा अर्न कर रहे होते, कैमरा फेयर को अपने को दूर कर लेते, तो 10 साल बाद हम अपने अच्छे ऑनलाइन कोर्सेज को भी सेल कर सकते थे। प्रोक्रेस्टिनेशन, किसी भी काम को हम टालते हैं, हम बोलते हैं बाद में कर लेंगे। तुम सेल्फ इंप्रूवमेंट का ही वीडियो देख रहे हो, मान लो 10 मिनट का तुमने कोई वीडियो देखा, तुम्हें सब कुछ पता है कि तुम्हें करना क्या है, कौन से स्टेप्स लेने हैं, पर तुम नहीं करते हो। तुम क्या करते हो, एक वीडियो देखोगे, फिर तुम्हें समझ आ गया कि अब मेरे को क्या स्टेप लेने हैं लाइफ में, क्या छोटे छोटे स्टेप मैं ले सकता हूँ जिससे मेरी इंप्रूवमेंट आए। तुम काम को शुरू कर सकते हो वीडियो को देखने के बाद। बट इन रियलिटी तुम क्या करते हो, तुम अपने सपनों के लिए काम ही नहीं करोगे। एक वीडियो तुम देखोगे, फिर प्रोक्रेस्टिनेट करने लग पड़ोगे कि यार समझ तो मेरे को आ गया, चलो और इन्फॉर्मेशन जनरेट कर लेते हैं, चलो कोई और वीडियो देख लेते हैं। इन्फॉर्मेशन जनरेट कर लेंगे, फीड कर लेंगे दिमाग में, उसके बाद इकट्ठे ही स्टेप लेंगे। तो वैसे नहीं होता, तो वैसा नहीं होता 3-3 4-4 घंटे सेल्फ इंप्रूवमेंट की वीडियो देखना, कोई एक्शन ही नहीं लेना, प्रोक्रेस्टिनेट करना कि इसको बाद में कर लूँगा। आज मैंने सोचा है कि मैं एक वीडियो बनाऊँगा यूट्यूब के लिए, नहीं छोड़ यार आज थक गया हूँ, इसको कल करूँगा, बाद में करूँगा, कल पे चलेगी ये बात, परसों पे चलेगी ये बात, कभी होगा ही नहीं काम। तुम सोचोगे पढ़ाई करूँगा, आज पढ़ लेता हूँ। अब तुम्हारा मंडे को टेस्ट है, मान लो फ्राइडे चला है, तुम सोचोगे यार छोड़ यार, सैटरडे संडे भी तो है, छुट्टियाँ हैं, तब पढ़ लूँगा। फिर वैसे सैटरडे आएगा तुम्हारा, तुम सोचोगे मस्ती करने चल जाता हूँ दोस्तों के साथ, क्या ही फायदा है पढ़ के, एक दिन संडे का तो है, संडे को कर लूँगा। फिर संडे को तुम क्या करोगे, संडे को भी तुम प्रोक्रेस्टिनेट करोगे कि यार आज थोड़ा लेजी सापन हो रहा है, सुबह सुबह ही पढ़ लूँगा, या टेस्ट के दिन थोड़ा सा नज़र मार लूँगा, हो जाएगा टेस्ट। उस वजह से क्या होता है, प्रोक्रेस्टिनेट तुम कर लेते हो, टेस्ट तुम्हारा अच्छा नहीं होता, मार्क्स तुम्हारे कम आएंगे। तो ये छोटी छोटी सी चीजें हैं। प्रोक्रेस्टिनेशन एक बहुत गंदी बीमारी है। अगर तुम प्रोक्रेस्टिनेट करते हो ना और कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन नहीं रखते, तुम कभी भी किसी भी चीज में, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो गेम्स हो, चाहे वो कोई स्पोर्ट्स हो, किसी भी चीज में सक्सेसफुल नहीं हो सकते। नेगेटिव इन्वायरमेंट, इस चीज का बहुत इफेक्ट पड़ता है तुम्हारी सक्सेस पे कि तुमने कैसे लोगों के साथ दोस्ती रखी है, कैसी तुम्हारी कंपनी है। अगर तुम्हारी कंपनी ऐसी है बीड़ी सिगरेट पीने वाली, दारू पीने वाली, तो तुम कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। तुम खुद उस लत में घुस सकते हो, और अगर उस लत में घुसोगे नहीं तो वो तुम्हें बंदे घुमाएंगे अपने साथ कि यार चल घूमने चल, आज क्लब चल, दारू पियेंगे, तुम्हारा टाइम भी वेस्ट होगा। तो अगर अपनी आपको तुम ऐसी कंपनी में रखते हो, किसी नेगेटिव कंपनी में, जो नेगेटिव बातें करते हैं लोग, मान लो कोई नेगेटिव बात कर रहा है, तुम अपने आइडियाज़ उनको बता रहे हो कि अच्छा मैं ऐसे कर लूँगा, तो वो नेगेटिव बातें ही करेंगे, यार इससे तो कुछ नहीं होता, ऑनलाइन कैसे पैसे कमाएं, ये तो सब बकवास है। वो ना नेगेटिव बातें करेंगे, जब भी तुम कोई बात करोगे वो नेगेटिव ही बातें करेंगे, नेगेटिविटी भरेगी तुम्हारे अंदर, आपस में ही नेगेटिव बातें करेंगे, यार मेरी लाइफ तो ऐसे है, ऐसे ही होता है, हम जैसे बंदों का कुछ नहीं हो सकता, एक ही कंपनी में हो तुम लोग। तो नेगेटिव बंदों से दूर रहो। अगर पॉजिटिव बंदों के साथ घूमोगे, उठोगे बैठोगे, तो तुम्हारे अंदर भी पॉजिटिविटी आएगी, और अगर नेगेटिव बंदों के साथ घूमोगे तो नेगेटिविटी ही आएगी, और नेगेटिविटी से क्या होगा, नेगेटिव थिंकिंग आएगी दिमाग में। और किसी भी काम को अगर करना होगा, अपने गोल्स के लिए काम करना होगा, तो जब तुम काम करने बैठोगे तुम्हारे दिमाग में नेगेटिव थॉट्स ही आएंगे। इसलिए अपनी कंपनी को सुधारो, नेगेटिव लोगों से दूर रहो, पॉजिटिव लोगों के साथ रहो। लैक ऑफ डिसिप्लिन, अब देखो मोटिवेशन तुम्हें आ जाएगी, कोई मोटिवेशनल वीडियो तुम देख लोगे, कोई शॉर्ट देख लोगे मोटिवेशनल, कोई रील देख लोगे, बहुत ज़्यादा तुम्हें अच्छा लगेगा। मोटिवेशन थोड़ी देर के लिए होती है। मेरे साथ भी ऐसा हुआ था जब मैंने दिसंबर में पहले दिन अपना पहला वीडियो बनाया, मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन थी कि यार मैं तो अब क्रैक कर दूंगा यूट्यूब, मैं तो 1 लाख सब्सक्राइबर कर लूँगा अपने। पर 4-5 दिन बाद क्या हुआ, कुछ नेगेटिव कमेंट्स आए, कुछ ऐसे कमेंट्स आए कि मज़ा नहीं आ रहा वीडियो देखने में, थोड़े व्यूज़ भी कम हुए, डिक्लाइन में भी गया चैनल। फिर दिमाग में नेगेटिव थॉट्स आ रहे थे, मोटिवेशन जो थी बहुत ज़्यादा हाई थी पहले दिन, वो थोड़ी डाउन हो गई। फिर सोचने बैठ गया मैं, फिर लेकिन मैंने बाद में एक चीज़ रियलाइज़ की कि सक्सेस का ग्राफ ऐसे नहीं होता। सक्सेस का ग्राफ ऐसे होता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है। तो ये कि अप्स एंड डाउन जैसे लाइफ में आते हैं, वैसे अगर तुम कोई काम करते हो तो अप्स एंड डाउन आएंगे। जैसे हम बोलते हैं ना, मूड खराब है, किसी बंदे का कभी मूड खराब होता है वो सैड होता है, किसी बंदे का मूड कभी ठीक हो गया वो खुश हो जाएगा। तो ये जो लाइफ है ना, ये ऐसे नहीं चलती, लाइफ ऐसे चलती है अप्स एंड डाउन के साथ।
और अगर लाइफ में अप डाउन आएंगे, अगर मैंने कोई मिस्टेक की होगी कि मेरे व्यूज़ कम आए हैं और मुझे कुछ इंप्रूवमेंट करनी पड़ेगी उस चीज़ में, तो मैं सीखूंगा उस चीज़ को, और जब मैं इंप्रूवमेंट करूंगा तो व्यूज़ ज़्यादा भी आएंगे। तो अगर तुम भी कोई काम करते हो, पढ़ाई करते हो, एक दिन अच्छे से पढ़ाई होगी, अगले दिन नहीं कर रहा है मन पढ़ाई करने का, एनर्जी लेवल लो है, तब भी तुम पढ़ाई कर रहे हो, डिसिप्लिन में तुम हो कि नहीं कोई बात नहीं, अगर मैं आज 5 घंटे नहीं पढ़ सकता, आज मैं 3 घंटे पढ़ूंगा, लेकिन उस काम को छोड़ना नहीं है, बिल्कुल नहीं छोड़ना है। सोचा कि रोज अगर पढ़ाई करनी है, रोज अगर गिटार सीखना है, रोज अगर जिम जाना है, तो उसको कंटिन्यू में रखो, डिसिप्लिन लाओ अपने अंदर कि हाँ ये करना है तो करना ही है, कंसिस्टेंसी रखनी है, डिसिप्लिन रखना है। अगर तुम किसी भी काम को 21 दिन लगातार कर सकते हो बिना रुके, तो वो काम तुम्हारी हैबिट में आ जाएगा। फिर वो काम ऐसा बन जाएगा कि जैसे तुम सांस लेते हो ना नाक से, कि हाँ सांस ले रहे हैं पता नहीं चल रहा, वैसे ही कोई भी काम तुमसे हो जाएगा सांस लेने की तरह। कंपैरिजन भी तुम्हें सक्सेसफुल होने से रोकता है, तुम्हारे सपनों को तोड़ देता है। हर बंदे की अपनी पेस है ग्रोथ की। अब जैसे मैं यूट्यूब कर रहा हूँ, कोई वीडियो बना रहा हूँ, ज़रूरी नहीं है कि मैं 1 लाख तक पहुँच जाऊँगा 1 साल में, क्या पता मुझे 2 साल लग जाएं। और मैंने कुछ ऐसे बंदे भी देखे हैं जो सिर्फ 2-3 महीने में 1 लाख सब्सक्राइबर तक पहुँच गए हैं। अगर मैं अपना कंपैरिजन उनके साथ करने लग पड़ूँ तो मुझे बुरा ही लगेगा, नेगेटिविटी आएगी। मैं ही सोचूंगा कि मेरे अंदर क्या कमी होगी यार, मैं क्यों नहीं कर पाता, मुझसे ऐसा क्यों नहीं हो रहा है कि मैं 3 महीने में 1 लाख सब्सक्राइबर नहीं कर पा रहा, लेकिन दूसरा बंदा कर गया। 17-18 साल के कुछ ऐसे लड़के हैं जिन्होंने 1 लाख सब्सक्राइबर कर दिए 3-4 महीने में। क्या मैं अपना कंपैरिजन करूँ? नहीं, एवरीवन इज डिफरेंट। हर बंदे की अपनी अलग सक्सेस स्टोरी है। विराट कोहली रोहित शर्मा से पहले सक्सेसफुल हो गया था, वो कंसिस्टेंट रहा था। रोहित शर्मा को सक्सेसफुल होने के लिए अप्स एंड डाउन्स का सामना करना पड़ा। हर बंदे की ग्रोथ लीनियर नहीं होती, किसी के में थोड़े अप्स एंड डाउन्स आते हैं। विराट कोहली की स्टार्टिंग अच्छी थी, लेकिन एक फेज ऐसा आया जब वो डाउनफॉल पे था। रोहित शर्मा की स्टार्टिंग ठीक थी, बीच में वो डाउनफॉल पे गया, उसके बाद उसने कम बैक किया। और जब विराट कोहली का डाउनफॉल चल रहा था, रोहित शर्मा अपने अच्छे पीक फॉर्म में था। तो तुम ऐसे एग्जांपल ले सकते हो कि यार कंपैरिजन करने की जरूरत ही नहीं है। अब ये मत सोचो मेरा कंपटीशन किसी और के साथ है, मेरा कंपटीशन मेरे साथ ही है भाई। एक ऐसा दिन था जब मैं बोल ही नहीं पाता था, ढंग से ही नहीं बोल पाऊंगा, आई कॉन्टैक्ट नहीं होता था कैमरा में, मैं ऐसे बोलता था, हाँ तो तुम मैस्टरबेशन मत करना, इस तरीके से मैं बोलता था यार। आज मैं क्लियरली बोल रहा हूँ, कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा हूँ। क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि मेरे अंदर इंप्रूवमेंट आई है। 1% की ही आई है, पर आई है भाई। अपने साथ कंपैरिजन किया मैंने कि हाँ मैं पहले नहीं बोल पाता था, अब मैं अच्छा बोल पा रहा हूँ, मुझे और ज़्यादा इंप्रूव करना है। अभी मैं ऐसा बोल पाता हूँ, अगर मैं 10 दिन और प्रैक्टिस करूँगा, 10 दिन और वीडियो बनाऊंगा, तो मैं और ज़्यादा इंप्रूव हो जाऊँगा। तो ये एक प्रोसेस है जिसमें तुम्हें अपने आप के साथ कंपटीशन करना है। जो दिसंबर वाला सचिन था, जनवरी वाला सचिन उससे इम्प्रूव्ड हो गया। जनवरी वाले सचिन में क्वालिटीज़ हैं। जनवरी वाले सचिन को फेस पे एक्सप्रेशन आते हैं, दिसंबर वाले को एक्सप्रेशन ही नहीं आते थे फेस पे, वो एक रोबोट की तरह बोलता था। और ये वाला सचिन है, ये थोड़ा करिज्मेटिक हो गया, ये बोलता है। तो अपने साथ तुम्हें कंपेरिजन करना पड़ेगा अपना, दूसरों के साथ नहीं। तुमने इंप्रूव करना है, दूसरों के लिए नहीं, अपने लिए। इस चीज़ का ध्यान रखना, कंपैरिजन किल्स योर प्रोग्रेस। तो कंपैरिजन करना छोड़ दो। ओवर थिंकिंग हम करने लग पड़ते हैं, कोई भी काम शुरू करना हो हम रिसर्च करने लग पड़ेंगे। और ओवर थिंकिंग कौन करता है? जो हाई आईक्यू वाला बंदा हो, जिसका आईक्यू थोड़ा ज़्यादा हाई हो। वो सोचता रहता है, हर एक चीज़ को एनालाइज करता है कि मैं ऐसे करूँगा, मुझे प्रॉफिट ही होना चाहिए इस बिज़नेस को करके। और वो लॉस के बारे में सोचने लग पड़ता है कि मेरे को लॉस तो नहीं हो जाएगा, कहीं कुछ गलत तो नहीं हो जाएगा। तो इस ओवर थिंकिंग में वो काम ही नहीं कर पाता है वो पर्सन, और ये तुम्हारे ड्रीम्स को किल कर देता है। कि मान लो अगर मैं ओवर थिंकिंग करूँगा कि नहीं यार यूट्यूब छोड़, यूट्यूब पे क्या फ़ायदा वीडियो डालने का। अब तुम ही सोचते हो फॉर एग्जांपल कि मैं बिज़नेस खोलूंगा, अब तुम ही सोचते हो कि मैं शूज़ का बिज़नेस खोलूंगा। फिर तुम सोचोगे यार नहीं चला तो, बहुत ज़्यादा शूज़ की दुकान है, मेरे अंदर तो कुछ यूनिक नहीं है, कल को फेल हो गया तो जो मैं बिज़नेस के लिए पैसे खर्चूंगा क्या वो वेस्ट हो जाएंगे, मैं बैंकरप्ट ना हो जाऊँ। फेल हो गया तो चला नहीं चला बिज़नेस, प्रॉफिट होगा नहीं होगा, कम प्रॉफिट होगा ज़्यादा प्रॉफिट होगा। इस चीज़ के अंदर घुस जाते हो, एनालिसिस पैरालिसिस करते हो, कैसे टाइप के जूते मंगाऊँ, क्या करूँ, बहुत ज़्यादा सोचने लग पड़ते हो। जहाँ अवेलेबल रिसोर्सेज हैं वहाँ से माल लाओ, ज़्यादा ओवर थिंकिंग मत करो, सामान रखो। मिस्टेक्स होंगी स्टार्टिंग में, तुम्हें कस्टमर बोलेगा ये सामान नहीं, ये वाला लाओ, पता चलेगा उस चीज़ के बारे में, सीख मिलेगी, खुद पता चल जाएगा कि मैंने ये मिस्टेक की है। ठीक है, मिस्टेक हो गई, कोई बात नहीं, और तुम उस चीज़ से सीख लेके अपने बिजनेस को इम्प्रूव कर पाओगे कि हाँ कस्टमर्स की क्या नीड है, कस्टमर्स को ये माल नहीं पसंद, इस माल को नहीं लाएंगे नेक्स्ट टाइम, इससे बेटर माल लाएंगे, डिमांड में क्या चीज़ है वो ले आएंगे। मिस्टेक करके लगता है पता भाई, 2 मिनट में नहीं लग जाता पता। अब हम सब लाड प्यार से पले हैं, हमें लगता है कि हर एक काम हम परफेक्शन से ही करेंगे। हमारी लाइफ बहुत परफेक्ट थी बचपन में, बेड पर हमें खाने को मिलता था, हमें किसी चीज़ की कमी नहीं लगी क्योंकि हम स्पून फेड थे बचपन से ही। पर अब जब खुद काम करने की बात आई तो हमें लगता है कि हर चीज़ परफेक्ट ही होती है।
क्योंकि हमने कभी काम करके देखा ही नहीं, हमने कभी फेलियर का सामना ही नहीं किया। हमें ये लगता है कि हम बिना फेल हुए ही सक्सेस हो जाएंगे। नहीं भाई, बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े क्रिकेटर्स, बड़े बड़े आईएएस और बड़े बड़े गवर्नमेंट जॉब वाले सब फेल हुए हैं कभी ना कभी। पहले अटैम्प्ट में ही कोई नहीं लग जाता, पहली अटैम्प्ट में ही सक्सेसफुल नहीं हो जाओगे तुम। कुछ एक्सेप्शंस हैं, पर एवरेज की बात कर रहा हूँ मैं। एवरेज बंदा फेल होता ही होता है किसी ना किसी चीज़ में। इसलिए ओवर थिंकिंग मत करो, इसलिए ओवर थिंकिंग से निकलो, एनालिसिस पैरालिसिस से निकलो। ज़्यादा मत सोचो, बस काम देख लो, ठीक है ये काम करूँगा, 1 साल के लिए करूँगा और 1 साल उस काम को करो। उसके बाद अगर कोई रिजल्ट आता है कि कमी है, कुछ है, तब फिर सोचो कि हाँ इस चीज़ को चेंज करना है, क्या चेंजेस ला सकता हूँ। पर अभी मत करो, क्योंकि एक्सपीरियंस काम करके ही आता है। लैक ऑफ एक्शन। अब हम एक्शन क्यों नहीं ले पाते हैं? जैसे कि मैंने तुम्हें पिछले रीज़न में बताया, ओवर थिंकिंग। हम इतने ज़्यादा डूब जाते हैं नॉलेज को गेन करने में, सोचने समझने में, कि हम एक्शन ही नहीं ले पाते हैं उस काम को लेके। मुझे बॉक्सिंग ज्वाइन करनी है, मान लो कोई छोटा मोटा बॉक्सिंग जिम होगा मेरे एरिया में, एक ही बंदा सिखाता है, मान लो फॉर एग्जांपल छोटा मोटा जिम है, तो मैं ये सोचने लग पड़ूंगा यार ये तो छोटा मोटा जिम है, यहाँ क्या ही सिखाएंगे, कुछ भी नहीं सिखाएंगे, बेकार ही होगा ये जिम। कोई बड़ा जिम होता तो अच्छा था, मेरे एरिया में तो कोई जिम ही नहीं है। हरियाणा जाना चाहिए मुझे, पर हरियाणा जाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है, तो मैं करूँ तो करूँ क्या? मैं तो फंस गया, मैं तो सीख ही नहीं सकता बॉक्सिंग। अगर इस चीज़ को सोचने के बजाय बंदा ये सोचे कि हाँ यार चलो कुछ तो है, कोई बंदा तो है सिखाने वाला, बेसिक्स ही सीख जाऊंगा, अंधों में ही काना राजा बन जाऊंगा, ये थिंकिंग अगर तुम्हारी होगी ना, तो तुम एक्शन ले लोगे। जो चीज़ मिल रही है, जो रिसोर्स मिल रहा है, उससे स्टार्ट करो। बाद में जब तुम थोड़ा सीख जाओगे, बाद में जब तुम कोई काम स्किल सीख जाओगे, बेसिक सीख जाओगे, तो तुम एडवांस भी सीख सकते हो। इसलिए एक्शन लेना जरूरी है, एक्शन जरूर लो। अब कुछ बंदे यहाँ तक तो पहुंच जाते हैं कि काम स्टार्ट कर दिया, कोई स्किल सीखना स्टार्ट कर दिया। अब मैं ये अपना ही एग्जांपल दे रहा हूँ, बहुत बुरा लग रहा है मेरे को ये एग्जांपल दे के। ये गिटार पड़ा हुआ है, 6-7 महीने से मेरे पास पड़ा है ये, पर मैंने आज दिन तक इसको सीख नहीं पाया, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं होता। आधा घंटा भी मैं अपने दिन के नहीं दे पाता हूँ इसको। मैंने स्टार्टिंग की गिटार सीखने की 3-4 दिन मैंने सीखा, उसके बाद मैं डूब गया फिर अपनी प्रोक्रेस्टिनेशन में, लेजी हो गया। तब से लेकर आज दिन तक मैंने इसको हाथ तक नहीं लगाया है, मैं सीख ही नहीं पाया हूँ गिटार। क्यों? क्योंकि मैंने एक्शन ही नहीं लिया। अगर मैं रोज़ का 10-15 मिनट भी बजाता तो इतना तो मैं सीख जाता, 4-5 कॉर्ड मैं सीख जाता, मेरे को बजाना आ जाता। पर क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि मैं एक्शन ही नहीं लिया, मैं लेजी हो गया। तो इस वजह से तुम्हारे गोल भी पूरे नहीं हो पा रहे हैं कि तुम अगर कोई स्किल सीखना चाहते हो, तुम कोई बिजनेस करना चाहते हो, तुम स्टडी ही क्यों नहीं करना चाहते? तुम एक्शन ही नहीं ले रहे हो। अगर एक्शन लिया होता तो कम से कम 100 में से 50-60% तो तुम अपने गोल तक पहुंच ही जाते ना। इसलिए एक्शन लो। अगर कुछ सीखा है, अगर कोई चीज़ पकड़ी है कि हाँ ये करना है मेरे को 1 साल तक, तो उस चीज़ को करो, एक्शन लो। 1 महीने तक मेरे को इसको काम को करना है, तो उसको काम को करो। आधा घंटा ही करो, 10 मिनट ही करो, पर करो। 1% इम्प्रूवमेंट भी होगी तो 3 महीने में 90% इम्प्रूवमेंट हो जाएगी उस काम की। इंडियन बंदे ऐसे इन्वायरमेंट में रहते हैं जहाँ पर उन्हें सेल्फ डाउट बहुत ज़्यादा हो जाता है। उनके पेरेंट्स उनको बोलेंगे तेरे से कुछ नहीं होता है, तू निकम्मा है। उनके टीचर्स उनको बोलेंगे कि यार तुझसे कुछ नहीं हो सकता, तू तो नल्ला है, तू हीरो बन के बस बैठा रहे, घूमता रहे, तुझसे कुछ नहीं होगा, तू नल्ला है। अब इंडियन सोसाइटी में क्या है, लोग ही तुम्हें जीने नहीं देंगे। अब होता क्या है ना, सेल्फ डाउट हमें ख़त्म कर देता है। अगर हम अपने आप को डाउट करते हैं, यार मुझसे हो पाएगा कि नहीं, यार मैं कैपेबल हूँ कि नहीं, क्या मैं इस काम को कर पाऊंगा कि नहीं। देखो जितने भी ग्रेटेस्ट बंदे हैं, मोहम्मद अली हो गया, विराट कोहली हो गया, सचिन तेंदुलकर हो गया, कोई भी बड़ा स्पोर्ट्स पर्सन हो गया, इलॉन मस्क हो गया, बिल गेट्स हो गया, अगर ये सब बंदे डाउट में डूब जाते कि मुझसे हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, तो ये इतने बड़े एम्पायर खड़े नहीं कर पाते। बिल गेट्स का एग्जांपल ले लो, बंदे ने सॉफ्टवेयर बनाया, पर अगर बंदे को ये डाउट होता कि मैं नहीं बना सकता यार, मुझसे ही बड़े बड़े खिलाड़ी बैठे हुए हैं, मैं तो इनको कैसे ओवरटेक कर पाऊंगा, पर उसने किया भाई। रात रात को जागता था, अपने ऑफिस में ही सो जाता था वो, रात रात को जागता था वो, अपने ऑफिस में ही सो जाता था वो। सेल्फ डाउट नहीं किया उसने अपने आप को, कि उसने बस काम करने में विश्वास रखा कि मैं काम करूंगा और मैं अपने गोल को अचीव कर ही पाऊंगा। तो सेल्फ डाउट से बचना पड़ेगा तुम्हें। अपने आप को रोज सुबह उठ के बोलो कि आई एम केपेबल ऑफ दिस थिंग, मैं करूंगा, आई एम द बेस्ट। बोलना पड़ता है, क्योंकि शाहरुख खान ने ही बोला है कि मुझसे ही बड़े बड़े एक्टर्स आए, पर मैंने हमेशा ये विश्वास किया कि आई एम द बेस्ट। हालांकि मैं बेस्ट नहीं होऊंगा उस टाइम पर, मैंने तब भी अपने आप को बोला कि आई एम द बेस्ट। और इस वजह से आज देख लो शाहरुख खान कितने बड़े एक्टर हैं और कितने ज़्यादा सक्सेसफुल हैं, और वन ऑफ द मोस्ट रिचेस्ट एक्टर्स में आते हैं। ये 10 बैरियर्स तुम्हारे गोल और सपनों के बीच में हैं। अगर तुम इनको ओवरकम कर लेते हो तो तुम अपने सपनों को अचीव कर पाओगे, तुम अपनी ड्रीम्स को रियलिटी में बदल दोगे। डिसिप्लिन में रहो, कंसिस्टेंट रहो, एक्शन लो, तभी तुम कुछ कर पाओगे। तो इस वीडियो में इतना ही। अब मैं मिलूंगा तुमसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टू स्वीट।